अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा पीएलसी की इंटरनल मेमोरी कैसे यूज़ की जाती है और इसमें रिले टाइमर काउंटर कितने होते हैं और इसमें लैच जर्नल मेमोरी में क्या फ़र्क है, जर्नल मेमोरी क्या करती है और लैच मेमोरी क्या करती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल पे लिए चलता हूँ। ये डेल्टा पीएलसी का मेरे पास मैनुअल है। इसमें डिफरेंट पीएलसी का बताया हुआ है कि क्या कंट्रोल मेथड है। इसका जो कंट्रोल मेथड है वो है स्टोर्ड प्रोग्राम साइकिल स्कैन सिस्टम है। और आईओ प्रोसेसिंग मेथड जो है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। बैच प्रोसेसिंग मेथड है व्हेन एंड इंस्ट्रक्शन इज एक्सिक्यूट हो जाता है एग्जीक्यूट हो जाता है। एक्सटेंशन जो स्पीड है ना, एग्जीक्यूशन स्पीड जो इसकी है, जो कि कॉन्टेक्ट्स की इंस्ट्रक्शन है वो 0.54 माइक्रो सेकंड में करता है और मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो 3.4 माइक्रो सेकंड में करता है। इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, लैडर और एसएफसी, ये तीन पे काम करती है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट है और लैडर है, एसएफसी तीन है। प्रोग्राम कैपेसिटी जो है वो है 15872 स्टेप्स है। इसमें ES2 PLC है, जो इसमें एक्सटर्नल इनपुट्स जो है वो X0 से 377 तक है। ये टोटल ऑक्टल सिस्टम है, इसमें 8 और 9 नहीं होगा। और जो एक्सटर्नल आउटपुट है ये Y0 से Y377 तक है, ये भी ऑक्टल नंबर है, इसमें भी 8 9 नहीं होता, 8 9 18 19 etc ये नहीं होता इसमें से। इसके भी टोटल 256 पॉइंट है। अब ये आ जाते हैं कि एक्सर्ली रिले। ये एक्सर्ली जो रिले हैं इसमें जर्नल लैच स्पेशल। जर्नल रिले ऐसी होती हैं कि जो जिन्हें हम ऑन करें तो ये ऑन होती हैं, लेकिन अगर पीएलसी की पावर किसी वजह से ऑफ हो जाए तो ये ऑफ हो जाती हैं। ये M0 से M511 तक है, M768 से M99 तक है और M2000 से M2047 तक जो है ये आम रिले हैं, लैच रिले हैं। तो इनका ये सॉरी जनरल रिले हैं। जनरल रिले ऐसी रिले है, ये देखें, एनी टाइम पीएलसी पावर ऑफ ऑल जनरल मेमोरी गोइंग टू जीरो वैल्यू, ये उसी टाइम जीरो वैल्यू हो जाएगी। ये जो जर्नल वैल्यू है ना ये जीरो हो जाएगी। और जो लैच मेमोरी होती है वो लैच मेमोरी ये है आपके सामने। लैच मेमोरी ऐसी होती है कि एनी टाइम पीएलसी की पावर ऑफ हो जाए तो ये डिस्टर्ब नहीं करता लैच मेमोरी को, और जब दोबारा पीएलसी की पावर ऑन होती है तो ऑल वैल्यू उसी जगह से स्टार्ट होती हैं जहां पर प्रीवियस वैल्यू उसने छोड़ी हो। तो जो स्पेशल वैल्यू है, ये स्पेशल वैल्यू की डिफरेंट वर्क होता है, ये स्पेशल काम करती हैं। M1000 M199 तक जो स्पेशल रिलेज हैं, ये पीएलसी के अंदर ही इन्हें कॉल करना पड़ता है कि तुमने ये काम करना है, ये काम करना है। इनको बाय डिफॉल्ट कंपनी नहीं बताया हुआ है। तो उसी तरह ही इस नीचे आते हैं तो इसमें जो टाइमर्स हैं, ये जो टाइमर है इसमें इसमें जो 100 मिली सेकेंड के टाइमर है ना, वो T0 से लेकर T126 तक हैं और T184 से 199 तक है, सब रूटीन का ये है। इसमें अगर आप M1080 को ऑन कर देंगे, जैसे मैं ये बता रहा था कि स्पेशल रिले है, तो ये 10 मिली सेकेंड का हो जाएगा। अगर इसे ऑफ रहने देंगे तो ये 10 मिली सेकेंड का ही रहेगा। और ये 10 मिली सेकेंड के टाइमर है, T200 से T239 तक है। अगर इसमें M1038 ऑन कर देंगे तो ये 1 मिली सेकेंड का टाइमर हो जाएगा, T200 से T245 तक 1 मिली सेकेंड का टाइमर हो जाएगा। और ये 1 मिली सेकेंड के टाइमर है T127 से लेके यहाँ तक। फिर काउंटर आ जाते हैं। ये 16 बिट काउंट जो है ये अप के हैं। इनमें सिर्फ आप अप ले जा सकते हैं, डाउन नहीं ला सकते इन काउंटर को। C0 से लेके C111 तक है और C128 से C199 तक है। और ये जो 32 बिट काउंटर है ये C200 से C223 तक, और ये जो नीचे C224 से C221 तक, ये काउंटर ऐसे हैं कि ये अप डाउन भी हो सकते हैं। अगर इन पर आप राइजिंग एज करेंगे तो अप जाएंगे, तो डाउन करेंगे तो डाउन होंगे। और ये 32 बिट हाई स्पीड काउंटर है। इनको ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, पोजीशनिंग के लिए। इनके पीछे इनकोडर लगता है, इन्हें हाई स्पीड काउंटर कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर भी है, ये सॉफ्टवेयर के हैं, ये हार्डवेयर के। हार्डवेयर वो है कि जिसके पीछे इनकोडर लग जाए, और इनको सॉफ्टवेयर में भी आगे पीछे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होते हैं। इंटेल स्टेप पॉइंट जो है S0 से S99 तक है, S9 तक है, 10 पॉइंट्स हैं। ज़ीरो रिटर्न जो है वो S10 से S19 तक है।
और इसमें लैच जो है वो S20 से 127 तक है, और जर्नल जो है S128 से 1911 तक है, 784 पॉइंट्स। और ये डिफरेंट अलार्म्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, PLC के अलार्म्स, या आपने कोई अलार्म्स लेने हैं तो उनके लिए यूज़ होते हैं। और इसके बाद ये आ जाए कि ये T और C जो है ना, ये स्पेशलाइजेशन के लिए T02 to 55 तक अब आम भी से यूज़ कर सकते हैं। करंट वैल्यू ये है C2 एंड so। अब डाटा रजिस्टर्स हैं। ये डाटा रजिस्टर बहुत ख़ास मकसद के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपने किसी चीज़ का टाइम कम ज़्यादा करना तो वो इन डाटा रजिस्टर से होता है। HMI पर ही ये डाटा रजिस्टर दिए जाते हैं। जो जर्नल है वो D0 से D407 तक। आपने अगर किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं यूज़ करना, अगर आपकी पावर ऑफ हो जाए तो इनकी पावर ये ज़ीरो पे भी चले जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उन जगह पे इनको यूज़ करें। अगर आपने किसी ख़ास मकसद के लिए यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल एक स्टार डेल्टा मोटर है तो उसका टाइम मर के लिए जो अगर आपने डाटा रजिस्टर यूज़ करना है तो वो इनमें से यूज़ करें। अगर किसी चीज़ की वैल्यू टाइमर की, काउंटर की, इंटरप्ट की, ETC जिसकी भी देनी है तो ये इससे देंगे। स्पेशल ऐसे डाटा रजिस्टर्स हैं, इनके भी ख़ास मकसद हैं कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ होते हैं। इन्हें मैं आपको मज़ीद लेक्चर आगे बताऊँगा। ये जो फॉर स्पेशल मॉड्यूल्स हैं, इनमें मॉड्यूल्स के लिए D99 से D99 तक है, 9999 तक है, ये 100 वर्ड्स हैं। इसमें आप D9900 से आपने इसमें एनालॉग इनपुट की, एनालॉग आउटपुट की, टेम्परेचर, ETC जितने मॉड्यूल लगाएंगे उनकी वैल्यू इनमें आएगी, हर एक का मुख्तलिफ होगा। ये इंडेक्स है E0 से E7 और F0 से F7, ये 16 वर्ड का, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह मास्टर कंट्रोल ग्रुप है। और ये पॉइंटर जो है ये भी एक ख़ास मकसद के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत कम यूज़ होते हैं। ये हाई स्पीड काउंटर इंटरप्ट है, ये कम्युनिकेशन इंटरप्ट है, ये कांस्टेंट है डेसिमल हेक्साडेसिमल में, ये सीरियल पोर्ट्स हैं COM1 COM2 मास्टर स्लेव्स ETC इथरनेट, और ये रियल टाइम क्लॉक है, ईयर मंथ डे वीक आवर्स, ये भी इसमें आ रहे होते हैं, ये इसके भी मुख्तलिफ डाटा जैसे होते हैं। स्पेशल IO मॉड्यूल्स, अप टू 8 स्पेशल IO मॉड्यूल्स कैन बी कनेक्टेड, इसमें कहते हैं कि 8 तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। फाइल रजिस्टर जो है K0 से K499 तक 5000 पॉइंट्स ये भी हैं। नो लैच एरिया कैन नॉट बी मॉडिफाइड, लैच एरिया कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये आप देख लें। COM1 बिल्ट इन RS232, COM2 RS485 के लिए, COM2 जो है वो RS485 पोर्ट है। व्हेन इनपुट X पॉइंट्स 256 पॉइंट्स, ये भी आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये SS2 की मेमोरी आती है, SS2 भी बिल्कुल सेम एज मेमोरी है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये भी देख लीजिएगा, ये SS2 की मेमोरी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो काउंटर्स हैं इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसमें, सेम वही चीज़ ये। और ये इतनी PLC का ये ऐसी मेमोरी है, ये बहुत पुरानी PLC है, ये सॉरी ये भी नहीं है ये, इसमें थोड़ा सा इसमें इथरनेट वगैरह है, इसीलिए इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसका मैनुअल वगैरह भी भेज दूँगा। अल्लाह हाफिज़।